अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। अच्छा, फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ने एडमिशन्स का आगाज़ किया हुआ है। आपको मैं क्राइटेरिया और डिग्रीज़ डिपार्टमेंट बताता चलूँ। 4 इयर्स रेगुलर सेल्फ सपोर्ट बैचलर्स प्रोग्राम है। मिनिमम एलिजिबिलिटी है फर्स्ट डिवीज़न जो है इंटरमीडिएट, इक्वलेंट 12 years of education for Pakistan Engineering Council approved software and electrical engineering degree programs, 60% marks in जो है for BCS department, second division for all other bachelor's discipline program. NAT conducted by NTS, entry test conducted by UET, NAST, ETA for engineering departments, USAT conducted by HEC is required in engineering department. Minimum score जो है 33% होना चाहिए. The test is not required for other programs and departments of bachelor's program. सबसे पहले सिटी कैंपस में जो है एंथ्रोपोलॉजी है, बिहेवियरल साइंसेस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इनके लिए जो है ओपन टू ऑल फॉर 12 years ऑफ एजुकेशन। केमिस्ट्री जो है प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए। कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में फ़िल्म प्रोडक्शन है एंड मीडिया कम्युनिकेशन है। ये जो है 12 years के लिए ओपन है। कंप्यूटर आर्ट्स भी ओपन फॉर 12 year, ओपन टू ऑल 12 years एजुकेशन। कंप्यूटर साइंस जो है प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग जनरल साइंस ग्रुप विद मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है फाइनेंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है। एजुकेशन में बीएड है, फिज़िकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, एजुकेशनल लीडरशिप, मैनेजमेंट, टीचिंग एंड बीएड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ये ओपन टू ऑल फॉर 12 years। आगे है जी फाइन आर्ट्स, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फाइन आर्ट्स है। एनवायरमेंटल साइंसेज में प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स में बीएड, डिज़ाइनिंग है और जेंडर स्टडीज़ है, जेंडर डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, शरिया, सीरा स्टडीज़। ये सब जो है 12 years के लिए एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 12 years वाले। मैथमेटिकल साइंसेस में प्री इंजीनियरिंग जो है प्री मेडिकल दोनों कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल मैथ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए विद या मैथ एंड जनरल साइंस विद मैथ, आईकॉम विद मैथ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन टू ऑल 12 years एजुकेशन है। पाकिस्तान स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होनी चाहिए, केमिस्ट्री एंड एफएससी विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टडीज़। केमिस्ट्री विल टॉट इन रिमिडियल सब्जेक्ट कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन आफ्टर। और जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग वाले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू ज़बान में जो है उर्दू ज़बानों अदब, ये 12 years एजुकेशन वालों के लिए। कैंपस 2 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी यही है। कॉमर्स में बीएस कॉमर्स ऑनर्स है एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ओपन टू 12 years एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, या एफएससी विद फिज़िक्स जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर स्टडीज़ जो है होनी चाहिए। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाई जाएगी केमिस्ट्री। डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेली कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या ए लेवल, ओ लेवल रेलिवेंट, DAE या बीटेक किया हो ऑनर्स और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिज़िक्स के लिए जो है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ICS विद फिज़िक्स या जनरल ग्रुप ऑफ मैथ एंड फिज़िक्स होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए 12 years एजुकेशन होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ एंड अलाइड साइंसेस के लिए एंड बैचलर्स ऑफ ह्यूमन इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इनके लिए भी 12 years एजुकेशन होनी चाहिए। क्लासेस इन एनी डिग्री और प्रोग्राम विल बी इनिशिएटेड इफ़ द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इज लेस देन 10। ठीक है, अगर 10 से कम बच्चे होंगे तो वो क्लासेस जो है इनिशिएट नहीं होंगी। 2% कोटा, डिसेबल माइनॉरिटीज़ एंड 1% फॉर FJWU एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन।
The university reserved to write or increase or decrease the number of approved seat in department and campus if required. जो सीट्स वगैरह हैं वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैंपस और यूनिवर्सिटी. The university is accepting online applications to fall through online portal onlineadmissions.fjw.edu.pk. Therefore, during application, candidates must upload electronic copies of their documents. There is no requirement to send hard copies of documents are required. आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और सारा कुछ ऑनलाइन अपलोड करना है. ऑफलाइन जो है हार्ड कॉपी वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ध्यान से फिल कीजिएगा, मिस्टेक ना कीजिए. वंस द कैंडिडेट enters her or all information upload required document on the portal, she can apply in the program. After applying to programs, application processing fee non-refundable can be paid by a bank app using quick pay only. The fee paid only through means will not be acceptable. The application cannot be accepted or processed without payment fee or due date. बैंक क्विक पे से आप पे कर सकते हैं. फ़ी नॉन रिफंडेबल है, एक दफ़ा जमा होगी तो वो वापस नहीं होगी. और जो है इसके अलावा कोई अदर पे वाला सिस्टम नहीं है. द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल टू ऑल एप्लीकेशन बैचलर प्रोग्राम्स विल बी 1200 एंड विद 3 ऑप्शंस टू अप्लाई फॉर एडमिशंस एंड कैंडिडेट desiring to apply options for self-finance as we will have to pay other 1200 for 3 or more options. सिंगल चलान में भी जनरेटेड बहता है. 3 ऑप्शंस आपको दी जाएंगी, ठीक है. बैचलर प्रोग्राम्स के लिए और सेल्फ सपोर्टिंग के लिए भी 3 है. 1200 रुपया फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है. जो कैंडिडेट्स फॉर द बैचलर प्रोग्राम बोथ एंड रेगुलर सेल्फ फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर बोथ प्रोग्राम. However, once admitted on merit of self-support program, candidate will not have to move transfer regular at any stage of the academic session. अगर आपका जो है सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम में हो गया तो आप रेगुलर में मूव नहीं कर सकते. Applicants awaiting for result already have appeared in exam can apply for admission if they fulfill all requirements for admission, and they shall give provisional on the basis of intermediate part 1 result. And the admission will be confirmed on the declaration of part 2 and subject to the name required for. अगर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आने पे आपका जो है सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आपको उस रिस्पेक्टिव डिग्री में एडमिशन दे दिया जाएगा. कैंडिडेट्स वेटिंग रिजल्ट कंप्लीट विद देयर 15 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. इफ दे फेल टू सिक्योर द रिक्वायर्ड मार्क्स, द एडमिशन ट्रीटेड कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस. Applicants securing straight pass grades with required only shall be eligible. अगर आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया उसके मुताबिक जितना स्कोर चाहिए था आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं. एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग इन डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी लीड टू परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन. डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर होना चाहिए, टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए. कैंडिडेट्स हैव फॉरेन डिग्रीज, डिप्लोमा रिजल्ट, GPA पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट विद परसेंटेज मार्क्स. All the admissions will be granted subject to finalization and confirmation after submission of SSC HSC certificates by candidates duly attested by IBCC within 2 weeks. All information and admission updates displayed on the university website. No letter, no call, message or sent from office department or the schedule of display merit list on the website 3rd week of 2025 of August. जो है सारा कुछ आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा. कोई भी चीज़ जो है आपको भेजी या लेटर कोई कॉल नहीं होगी. और जो मेरिट लिस्ट है वो 3rd week of August होगी. एंड ओपन हाउस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स देयर पेरेंट्स विल बी हेल्ड ऑन August 5, 2025 in the main campus and on the city campus to 7 August, Chakri Road. The details will be available on the website in the first week of August. And different scholarship for deserving student on campus, hostel facilities, transport are also available. The last date for the submission online August 18, 2025. For further detail ये prospectus 2025 में अवेलेबल है. और जो वेबसाइट है इनकी www.fjw.edu.pk
और बाकी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।